वो सीकर की रस्सी थी कुछ कमजोर और रस्सी टूट गई। वो थंब से मटकी नीचे गिरी आके और जैसे ही थंब से आवाज हुई वो गोपी ने आवाज लगाई, अरे बोले अयो रे वो मैया का लाला आ गया चोरी करने के लिए। सभी गोपियों ने कहा बोले जाने मत देना, उसको बांध के रखना, अभी हम अपनी अपनी लाठी लेके आ रही हैं। और जैसे ही लाठी लेके उस गोपी को आते हुए देखा, मधुमंगल ने कहा बोले भाग लाला गोपी, और इतना कह के मधुमंगल भगा, सभी ग्वाल बाल भाग गए और श्रीमान जी पकड़ लिए गए। अब तो जैसे ही लाला को गोपी ने पकड़ा, लाठी रखी है किनारे दीवार में टिका के रख दी, बोले लाला तू भागना मत, आज हम तुम्हें बांधेंगी। लाला खड़े हो गए चुपचाप। गोपी कमरे के अंदर गई, एक बहुत लंबी रस्सी लेके आई, उसमें लाला के हाथ बांध रही गोपी। अब तो जैसे ही गोपी ने लाला को बांधना चालू किया, लाला ने ऐसी भुवन मोहिनी छवि बनाई और जैसे गोपी के नेत्र से नेत्र मिले, गोपी लाला को बांधना भूल गई। लाला हाथ यूं किए खड़े हैं, गोपी लपेटा पर लपेटा लगाती जा रही है पागलों की तरह, लेकिन लाला को बांध नहीं पा रही है। जब बहुत देर हो गई, लाला ने कहा गोपी हाँ लाला, लोगों ने ऐसा कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को विद्या ना आ रही हो तो उसको सीखने के लिए कोई गुरु बना लेना चाहिए। गोपी हमें लगता है तुम्हें बांधना नहीं आता है। अरे लाला पहले तो हम बांध लेती थी, खूब मैं जिंदगी भर अपने गौशाले में गाय बछड़ों को बांधती रही, लेकिन आज पता नहीं जब से मैंने तुम्हें देख लिया तो हम बांधना भूल गई। लाला ने कहा तो फिर हमें बहुत अच्छी तरह से बांधना आता है, अब तुम हमें अपना गुरु बना लो, हम तुम्हें बांधना सिखा देंगे। तो गोपी ने कहा सिखा, अरे बोले ऐसे कैसे सिखाते हो बोले फिर, अरे बोले पहले निवेदन करो हमसे, बोले हे गुरु जी महाराज आप हमें अपनी चेली बना लीजिए, हमें बांधने की शिक्षा दे दीजिए। अब जैसा जैसा लाला बोलते जाते हैं वैसे ही गोपी बोलती जा रही है। गोपी ने हाथ जोड़े, हे गुरु जी महाराज अब हमें अपनी चेली बना के बांधने की शिक्षा दे दीजिए। लाला बोले ठीक है। गोपी ऐसे याद कर, गोपी ने दोनों ऐसे याद कर दिए। गोपी देख ये मंत्र दिया जा रहा है और बहुत ध्यान से सुनना, अगर जरा भी इधर उधर हो गया, अगर ये विद्या नहीं आई तो दोबारा हम नहीं देंगे। बोले ठीक। लाला ने रस्सी उठाई, गोपी अपने हाथियों की खड़ी है, लाला ने एक लपेटा लगाया, बोल गोपी एक लपेटा। गोपी ने कहा एक लपेटा, दूसरी बार लपेटा मारा, बोल गोपी दो लपेटा। गोपी ने कहा दो लपेटा, फिर तीसरी बार लपेटा मारा, बोल गोपी तीन लपेटा। अब लगाई लाला ने गांठ, बोल गोपी एक गांठ। गोपी बोली एक गांठ, फिर दूसरी गांठ मारी, बोल गोपी दो गांठ। गोपी बोली दो गांठ, फिर तीसरी लगाई गांठ, बोल गोपी घुर्र गांठ। गोपी ने कहा लाला ये घुर्र गांठ कौन सी गांठ हुए? लाला ने करे गोपी तू ना जाने, दुनिया की सारी गांठें तो खुल जाए करें, लेकिन ये घुर्र गांठ कबहू ना खुले। अच्छा तो लाला फिर अब हम बंद गई, अब तुम ऐसा करो हमें खोल दो, अब हम अरे पगली गई कि भी पूरी विद्या कहाँ मिली है? कचरी विद्या बहुत नुकसानदायक होती है, विद्या पूरी सीखनी चाहिए, पूरा कोर्स करना चाहिए कोचिंग का। अभी तो पूरी नहीं बनी है, चुपचाप खड़ी रहे। अब वो लंबी सी रस्सी, लाला ने वो रस्सी ली, देखा तो गोपी के घर के वो छत में एक कड़ा पड़ा हुआ था। लाला ने वो रस्सी फेंकी, उसमें कड़े में फंसाई और लगा के ताकत जैसी रस्सी को खींचा तो गोपी बिल्कुल कैंपा कोला की बोतल की तरह लटक गई। अब वहीं वो खंबा था, खंबे में 2-3 बार राउंड घूम के लाला ने जल्दी घूम के उसमें रस्सी गांठ मार के गोपी को लटका दिया और अपने गले का जो पीतांबर गले में डाले हुए थे वो पीतांबर निकाल के गोपी के शरीर में लपेट दिया। गोपी ने कहा अब लाला हम बंध गई? बोले हाँ ऐसे बांधा जाता, अब तू बंधी है। तो लाला फिर अब हमें तू खोल दे, अब हम तुम अरे पहले गुरदक्षिणा तो ले ले, ये पहले ही खोल दे। गोपी लटके खूब ऐसे से आके फाड़ के देख रही है। लाला गोपी के सामने उसके कमरे में गए, ताजी मक्खन की मटकी को लेके आए, आंगन में पालथी मार के बैठ गए।
और आराम से गोपी को दिखा दिखा के उसी के घर का मक्खन लाला बैठ के आराम से खा रहे थे। खाते खाते जब लाला का पेट भर गया, थोड़ी देर में देखा वो मोहल्ले की गोपियां अपनी अपनी लाठी लेके सामने से आ रही हैं। लाला ने कहा अच्छा गोपी चलते हैं, फिर मिलेंगे, हमारी तुम्हारी राम राम। और इतना कह के लाला खिड़की के रास्ते से 9 तो 11 हो गए। अब वो गोपियां आई, आते आते उन्होंने देखा कि हमें लगता वो गोपी घर में लाठी ले घूमने के लिए गई है, अभी लठ लेके आ रही होगी, खोज रही होगी लठ को, और लाला तो बंधा हुआ पड़ा है, चलो तब तक हम ही श्री गणेश करते हैं। और वो गोपियों ने ली अपनी अपनी लाठी और चालू हो गई। मारते मारते गोपियां पसीने से तरबतर हो गई। एक गोपी ने कहा क्या मारी डालोगी क्या? अब कम से कम खोल के तो देखो, उसकी सांसें भी चल रही कि मर गया। और जैसे गोपियों ने उस गोपी को उतार के देखा, दुपट्टा हटा, अरे बोले ये तो हमारी ही कोई सखी है। बोले बाल चरित हरि बहू बिधि, बाल चरित हरि बहू बिधि, बाल चरित हरि बहुविध कीना, बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन का दीना, अति आनंद दासन का दीना, बाल चरित हरि बहुविध कीना, बाल चरित एक दिन की बात, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका, कृष्णामृतं भक्षितवान् इति मात्रेण वेदयन्। एक दिन लाला ग्वाल वालों के साथ में ब्रह्मांड घाट पे खेल रहे थे, और खेल खेल में लाला ने कितना बड़ा मिट्टी का ढेला उठाया, अपने मुख में रख लिया। अब तो जैसे ही बलराम जी ने देखा कि अरे मिट्टी खाता है, चल मैया से तेरी शिकायत करेंगे, चल के अकड़ गए। बोले होश से बात करना जरा, अगर मैया की धमकी दी ना तो मैं भी मैया से कह दूंगा कि आजकल दाऊ कितना बड़ा भांग का गोला खाए। बलराम जी महाराज भांग खाने लगे थे, और तभी तो आप लोगों ने देखा होगा जो लोग मथुरा में भांग खाते हैं ना, तो शाम को 4 बजे जब उनकी भांग तैयार हो जाती है तो फिर बलराम जी महाराज को बुलाते हैं, दाऊ दयाल ब्रज के राजा, अब भांग पीवे तो विश्राम घाट पे आ जा। भांग पीने वालों को भी बड़ा निराला ठाठ होता है। एक लोग तो कहते थे, बोले विजया ऐसी छानिए, विजया ऐसी छानिए जो बरसा को खींच, और घर के जाने मर गए जवान नशे के बीच। ये विजया का नशा है। बड़े निराले एक बार मथुरा के कुछ 24 लोग थे, और मथुरा के 24 लोगों में तो जन्म संस्कार में विजया उनको दी जाती है भांग पीने के लिए। हमारे यहाँ लोग भांग खाते हैं, वहाँ लोग भांग पीते हैं। तो एक दिन मथुरा के 24 लोगों ने भांग पी, और पीने के बाद में यही बरसात का सीजन रहा होगा, तो शाम को बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो 4-5 24 इकट्ठा हो गए। एक हलवाई की दुकान पे पहुंचे, पूरा रबड़ी का वो परात ले ली, पूरी रबड़ी पी गए। अब पीने के बाद में विश्राम घाट पे पहुंचे, बोले यार बहुत दिन से गोकुल की यात्रा नहीं की, चलो आज गोकुल घूम के आते हैं। कैसे चलोगे? उस समय रोड का रास्ता था नहीं, सड़क थी नहीं, नाव के रास्ते चलेंगे गोकुल। और वो चारों 24 एक नाव पे सवार हो गए, और एक 5वें जो 24 जी थे उनको थोड़ा नाव चलाना आता था, मोटे ताजे थे। अब 5 24 खूब जम के भांग पिए। अब वो नाव चलानी चालू कर दी, रात भर नाव चलती रही, और चारों 5 मस्त, वाह क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है, क्या बढ़िया गोकुल की यात्रा हो रही है। रात भर जमुना जी में नाव चलती रही, पूरा अंधेरे में चल गए। सवेरे जब हल्का हल्का उजाला होने लगा तो ध्यान से देखा, जब वो भांग का नशा कुछ कम हुआ
बोले यार शाम को जब नाव से चले थे तब भी विश्राम घाट था, रात भर नाव चलती रही, सवेरा हुआ फिर भी विश्राम घाट पे नाव चल रही है, बात क्या है? आखिरकार नाव रात भर चली कहाँ? और सवेरे जब नशा हिरन हुआ देखा तो नाव की रस्सी जो थी ना वो किनारे खूंटे में बंधी रही, रस्सी खोली नहीं गई, नाव रात भर जमुना जी में चलती रही। ये भांग का नशा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज जैसे ही लाला ने कहा, देख अगर तुमने मैया से हमारी मिट्टी की बात कही तो मैं मैया से कह दूंगा कि दाऊ आजकल कितना बड़ा भांग का गोला खाए। बलराम जी महाराज तो पीछे हट गए। मधुमंगल श्री दामा मन सुखा, पर वो तब ने पकड़ा लाला को, बोले चल हम तुम्हारी शिकायत करेंगे चल के। अब तो ये सभी पकड़ के लाए नंद महल में मैया यशोदा के सामने। मैया हाँ, लाला ने कितना बड़ा मिट्टी का ढेला खाया। अच्छा, अब मैया बेचारी इतनी भोली भाली स्वभाव की, अरे लाला ये मिट्टी खाए से कहा हो करे। अरे भैया तू ना जाने, ये लाला रोज मिट्टी खाएगो, इसके पेट में कीड़े हो जाएंगे, फिर इसको संक्रहणी नाम का रोग हो जाएगा। अब मैया आगे भोले वाले ग्वाल वालों के चक्कर में मैया ने उठाई एक जस्टी, लाला का पकड़ा कान, बोले क्यों रे मिट्टी खाए तूने? लाला ने हाथ जोड़ लिए, ना हम बक्षितवानम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब बोले ये जो सब कह रही है, बोले सर्वे मिथ्या विसंसिना, ये सब एक तरफ से झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा अच्छा ये सब झूठ बोल रहे, तू बहुत बड़ा हरिश्चंद्र का वंशज है। लाला ने कहा बोले ना हम बक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिनः, यदि सत्यगिरिस्तर समक्षम पश्चिमे मुखम। भैया अगर आपको हमारी बातों पे विश्वास न हो तो आप हमारे मुंह को खुलवा के देख लीजिए। अब तो जैसे ही लाला ने कहा मैया ने खोल मुंह, और जैसे ही लाला ने मुंह खोला तो सातत्र तत्र से विश्वम जगत स्खाड़ुश्चखम दिशा सात दीपाब्धि भूगोलम सवाया देन्दुतारकम। अब तो जैसे ही लाला ने मुंह खोला तो मुंह के अंदर, लाला के मुंह के अंदर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भैया को दिखाई पड़ा। सात द्वीप, नौखंड, इलावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भरतखंड, और भारतवर्ष में ब्रज क्षेत्र, ब्रज में गोकुल, और गोकुल में बाबा नंद का महल, और उस महल में भी एक मैया छोटे से लाला के कान पकड़ के जस्टिस लेके उसको धमका रही थी। मैया से फिर आगे नहीं देखा गया, मैया ने नेत्र बंद कर लिए। आज यहाँ पे लाला ने मृत भक्षण की लीला को संपन्न किया है। मैया ने नेत्र बंद कर लिए, भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया, हाँ प्रभु आदेश करें। देखिए आज ये मृत भक्षण की जो लीला हुई है, ये जीवन में कभी भी भविष्य में मैया को याद नहीं आनी चाहिए। क्यों? अगर मैया को जरा भी पता चल गया ना कि मेरा लाला लाला नहीं बल्कि भगवान है, तो कलयुग में जानते हो भगवान की क्या हालत होती है। राणापुर में तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ तो खैर ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्तों के ऊपर कृपा है, जो नियम से पूजा पाठ करते हैं। ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा होती है। एक बार हम दिल्ली में गए एक माता जी के यहाँ पे, तो वहां पे जाके देखा जो लड्डू गोपाल थे उनके ऊपर कम से कम 1 सेंटीमीटर धूल जमी हुई थी। हमने माता जी से पूछा, माता जी लड्डू गोपाल की सेवा स्नान? अरे महाराज सेवा स्नान क्या, यहाँ इतने लोग बिजी है, किसी को मौके नहीं मिलता भगवान की सेवा पूजा करने का। तो हमने कहा फिर भगवान ऐसे बैठे? बोले नहीं, संडे संडे इनकी सेवा होती है। संडे को सबकी छुट्टी रहती है, सभी लोग एक साथ बैठ के पूरे 7 दिन की सेवा पूजा इकट्ठे कर देते हैं। हमने कहा बताइए ऐसी जब कलयुग में ठाकुर जी की में स्थिति होगी तो क्या हाल होगा लोगों का। एक संत कह रहे थे, बोले जब कलयुग में भगवान ने देखा कि आजकल लोग इतने आलसी हो गए हैं कि स्वयं 2-2, 3-3 दिन हो जाते वो स्नान नहीं करते हैं,
वो हमें क्या स्नान करवाएंगे, सेवा पूजा तो बहुत दूर की बात रही। तो भगवान ने घर छोड़ के फिर दुकानों में शरण ले ली। कम से कम आदमी दुकान खोलेगा